बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस 2 लेक्चर्स में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के बारे में सीखा है। सर नोमान ने लेक्चर्स जो करवाए हैं उन्होंने बहुत अच्छा उसमें एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि एक्सरसाइज 2.5 में जो हमारे पास यूज़ होना है, इससे आगे भी जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे। इनको हम सीखेंगे कि हम इनको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सर ने जो लेक्चर्स करवाए हैं उन्होंने बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेन किया है और बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया है, और मुझे नहीं लगता कि उसमें अब कोई भी डाउट आपको बाकी रहना चाहिए। इतना अच्छा उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना जा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले जो इसके थ्योरम से वो उन्होंने आपको करवा दिए हैं, उनके प्रूफ कैसे होने हैं वो भी वो आपको करवा चुके हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, उनके फार्मूले, उनके प्रूफ आप कर चुके हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 का, वो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हमने उसको सॉल्व करना है। तो ये सेम हम वही हेल्प लेंगे एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के ज़रिए किया था उससे लेंगे। अगर आपको मेंशन ना किया गया हो तो जिस तरह आपको सर ने करवाया है, नोमान साहब ने, उस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो आपका MCQ में आ जाए या आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए और वो आपको साथ मेंशन ना करे कि ये आपने विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल करना है। अगर उसने मेंशन किया है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा कि इसको विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल करना है। आज हम उसको सीखेंगे भी सही कि हम इसको विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। उसने हमें खुद से कहा है कि हमें इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। एक्सरसाइज 2.5 प्रॉब्लम नंबर 1। सर ने जो इसको डायरेक्टली फार्मूले लगा के सॉल्व किया था वो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था, लेकिन हम बुक को फॉलो करेंगे। जैसा बुक ने हमें कहा है हम इसको उसी तरह से लेके चलेंगे। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग trigonometric functions from the first principle। इसमें फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल्स टू साइन 2x, और इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1। वही सारी बातें हैं जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 में। हमने इसको बार बार, क्योंकि उसका हर क्वेश्चन जो है वो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व किया है, तो वही सारी बातें हैं कि हम उसमें स्टेप 1 होगा, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 1 में हम उसमें चेंज लेके आएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल में भी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी। स्टेप 2 में हम दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे, चेंज इन द फंक्शन आ जाएगा। स्टेप 3 में हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, और स्टेप 4 में हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं जी, ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 1, y प्लस डेल्टा वाई, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें हमने चेंज लेके आए हैं। इसको हम कह देंगे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये हमारे पास होता है जी स्टेप नंबर 2। हमने इसको नाम दिया है स्टेप नंबर 2 का। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी। y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई को उसमें से मैंने माइनस वाई कर दिया। साइन 2x प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x, 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस साइन 2x आ गया।
y से y कैंसिल हो गया तो ये आया डेल्टा y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस साइन 2x। अब आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में फॉर्मूला पढ़ के आए हैं साइन p माइनस साइन q, साइन p माइनस साइन q। सर ने आपको रिवाइज भी करवाया है चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4 में हम इसको पढ़ते हैं 2 cos p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 साइन p माइनस q डिवाइडेड बाय 2। इस पे हम लगाएंगे, ये हमारे पास p है, ये हमारे पास 2x जो है ये q है, इस पे हम फॉर्मूला लगा देंगे तो डेट इज इक्वल्स टू डेल्टा y इक्वल्स टू 2 cos p प्लस q 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से फिर साइन p माइनस q, तो ये हमारे पास p है 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस q, ये हमारे पास 2x है डिवाइडेड बाय 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। 2x से 2x कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2x प्लस 2x 4x हो गया। सो डेल्टा y इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस 2x प्लस 2x दैट इज 4x प्लस 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2, ये इसका एंगल है, इंटू साइन 2x से 2x कैंसिल हो चुका है सो 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2, इसका भी साइन का एंगल है ये, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा y 2 cos, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है तो बचेगा 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 एंड ब्रैकेट। उसी तरह से साइन 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा डेल्टा x। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा y इक्वल्स टू 2 cos, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो इसका एंगल बचेगा 2x प्लस डेल्टा x इंटू साइन डेल्टा x। अब ये पहले क्या था, सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें सॉल्व करना इजी हो गया। अब हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। क्या करते होते हैं जी, डिवाइडेड बाय डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये क्या है हमारा स्टेप नंबर 3 है। लेफ्ट हैंड साइड को भी हम डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड को भी डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू 2 cos 2x प्लस डेल्टा x साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो इसको हमने क्या किया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने सिर्फ इसको कर दिया डेल्टा x से डिवाइड। अब हम इस पे क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 करेंगे, वो क्या है, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये हमने अप्लाई करनी है। तो ये क्या है हमारे पास, स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4। लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई होगी, राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई होगी, डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 2 cos 2x प्लस डेल्टा x इंटू साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। दोनों पे लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी मैंने लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट, ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है एक ये है, दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा dy ओवर dx, इसको हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 cos 2x प्लस डेल्टा x इंटू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, dy ओवर dx इक्वल्स टू 2 एज इट इज़ आ जाएगा cos, ये वाला 2x एज इट इज़ प्लस डेल्टा x क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास क्या बन गया 1, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.3 में हमने पढ़ा था, इस एग्जाम्पल को हमने पढ़ा था। बाज़ लोग इसको कहते हैं जी हमारे पास सैंडविच थ्योरम है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी मैंने बार बार आपको समझाया था, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0
साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू किसके है, 1 के है। सर ने भी आपको डिस्कस करवा दिया है प्रीवियस लेक्चर में, सर ने आपको ये फार्मूला रिकॉल भी करवा दिया हुआ है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के, इसलिए हमने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स था, अब यहाँ पे डेल्टा एक्स है तो ये भी सारे क्या है, डेल्टा एक्स है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी डेरिवेटिव का, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2 cos 2x, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। सर ने आपको डायरेक्टली भी इसको सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि साइन 2x का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका आंसर आता है 2 cos 2x, लेकिन हमें क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी कि हमने इसको विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हमने इसको सॉल्व करना है, इसलिए इसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है और हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी आ गया है। इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में उसने आपको दिया गया है साइन 2x प्लस कॉस 2x। एक्सरसाइज 2.5 प्रॉब्लम नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 जो है ये क्या है, साइन 2x, जो कि मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, प्लस कॉस 2x। अब अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, आप इसको इकट्ठा लेके चलना चाहें, जैसे हमने यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये सारे परफॉर्म किए हैं, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको संभालना क्वेश्चन को। वैसे सॉल्व ये हो जाता है अगर आप इसको संभाल सकें, तो इकट्ठा लेके चलें, इकट्ठा आप इसको सॉल्व करते जाएं। हर स्टेप में आपको थोड़ी सी स्पेस भी चाहिए होगी, आपके पास पेज जो होता है वो छोटा होता है, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है इसमें। फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। इसका ईजीएस्ट वे ये है कि आपने साइन 2x जैसे मैंने आपको सॉल्व करवाया है, इसमें हो सकता है आपके 2 मिनट ज़्यादा लग जाएं, लेकिन आपकी गलती के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। साइन 2x हम सॉल्व कर चुके हैं, उसका आंसर आ गया है। कॉस 2x को सेम आपने इसी तरह से सॉल्व करना है, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल आपने सॉल्व करना है। एट द एंड दोनों को यहाँ पे पुट करके, इसको इक्वेशन नंबर 1 के दोनों को पुट करें, इनके आंसर कैलकुलेट करके आंसर कर दें। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये आपने खुद से सॉल्व करना है। कॉस 2x को दोनों के आंसर यहाँ पे पुट कीजिएगा, आपका जो पार्ट नंबर 3 है वो सॉल्व हो जाएगा। हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। आइए जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। y इक्वल्स टू tan 3x, और इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। क्योंकि हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर रहे हैं तो सेम उसी तरह से हम इसको लेके चलेंगे। स्टेप 1 चेंज लेके आएंगे हम, y में भी चेंज आएगा, x में भी चेंज आएगा, ये बन जाएगा y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू tan 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इसे हम कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 2 है। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल्स टू tan 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan 3x। y से y कैंसिल हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई tan 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan 3x। tan को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स में 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, डिवाइडेड बाय कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय कॉस 3x। इसको भी मैंने साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख दिया, इसको भी मैंने साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख दिया। अब हम एलसीएम ले लेंगे, डेल्टा वाई इक्वल्स टू कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स एंड कॉस 3x, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये किससे, कॉस 3x से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस 3x, फिर माइनस का साइन, ये आ जाएगा जी कॉस
3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू ये मल्टीप्लाई होगा साइन 3x से। अब हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 10 में ही, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डेट इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं। तो देखें ये क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। राइट हैंड साइड हमारी बन रही है तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लिखेंगे। डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वाई इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस बीटा क्या है 3x है डिवाइडेड बाय अल्फ़ा माइनस बीटा, क्लियर, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइडेड बाय कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू कॉस 3x। 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा डेल्टा वाई साइन 3 डेल्टा x, ये इसका एंगल है, डिवाइडेड बाय कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू कॉस 3x, क्लियर। अब इससे मज़ीद ये इससे सिंप्लीफाई नहीं होता तो हम मूव करते हैं अपने स्टेप नंबर 3 पे, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेल्टा x से हम इसको डिवाइड करेंगे, इसे हम कहेंगे स्टेप नंबर 3, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x। मैं इसको 1 ओवर इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू कॉस 3x मल्टीप्लाई बाय साइन 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय, जो हम क्या कर रहे हैं स्टेप डेल्टा x से डिवाइड कर रहे हैं। ये मैंने इसलिए इसको सेपरेट लिखा है क्योंकि हमें पता है कि इसने 1 हो जाना है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, जब इस पर लिमिट अप्लाई होगी तो इसने क्या हो जाना है 1 हो जाना है। साइन का एंगल यहाँ पे 3 डेल्टा x है तो डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए 3 डेल्टा x होना चाहिए। तो हम यहीं पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3। इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू कॉस 3x 3 साइन 3 डेल्टा x, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, अब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये आ गया 3 डेल्टा x। अब यहाँ पे इसका एंगल भी 3 डेल्टा x है, डिनोमिनेटर में भी 3 डेल्टा x है। हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ये क्या है हमारे पास स्टेप नंबर 4 है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई होगी, राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई होगी। ये आ जाएगा जी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड पे अप्लाई कर रहे हैं लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। इस 3 को मैं इस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इसको लिखूँगा 3 डिवाइडेड बाय कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू कॉस 3x। ये आ गया हमारे पास। 3 मैं ऑलरेडी 1 से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ तो ये आ जाएगा जी साइन 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 3 डेल्टा x, और ये ब्रैकेट आ जाएगी क्योंकि लिमिट इस सारे पे अप्लाई हो रही है। अब लिमिट दोनों पे बारी बारी अप्लाई होगी। ये बनेगा dy ओवर dx इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 3 डिवाइडेड बाय कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू कॉस 3x and limit delta x approaches to 0 sin 3 delta x divided by 3 delta x। ये हमारे पास हम एग्जांपल पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देंगे। We know that limit x approaches to 0
साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। सो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा जी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय, मैं अब लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, कॉस 3x प्लस 3 इंटू 0, डेल्टा एक्स 0 हो गया, इंटू कॉस 3x, और ये सारे का सारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। डेट इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय कॉस 3x इंटू कॉस 3x, डेट इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 3x, दोनों दफ़ा कॉस है, स्क्वायर हो जाएगा, एंड 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंड के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 3 सीकेंड स्क्वायर 3x, और यही अगर हम डायरेक्टली भी इसमें फार्मूला अप्लाई करें तो हमारा यही आंसर आता है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है, यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देंगे। वी नो डैट 1 ओवर कॉस एक्स, 1 ओवर कॉस एक्स इक्वल होता है सीकेंड एक्स के। सो इसी के अकॉर्डिंग मैंने 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखा है, सीकेंड स्क्वायर एक्स लिखा है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास था y इज इक्वल्स टू tan 3x, जैसा कि हमने पहले किया था वैसे ही हम इसको दोबारा से सॉल्व कर रहे हैं। स्टेप 1 हम चेंज लेके आए, स्टेप 2 हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद tan, इसको कह लें p कह लें, इसको q कह लें, हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं था tan p माइनस tan q, इसलिए हमने इसको साइन ओवर कॉज में चेंज कर लिया। एलसीएम लेने के बाद हमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे पास ये फार्मूला बन गया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ चुके हैं साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लिख दिया। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा हमारे पास था 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, और बीटा हमारे पास था 3x। इसको सॉल्व किया, ये कैंसिल होने के बाद ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, फिर हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, इसको अलग कर लिया। यहाँ पे जो साइन का एंगल है, यह हम आगे भी बार बार यूज़ करेंगे इस चीज़ को, जो साइन का एंगल है वही इसके डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ 3 मिसिंग था, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो वो मेरे पास सेम टू सेम वही चीज़ बन गई। लिमिट अप्लाई करके हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं। थर्ड पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको होमवर्क दिया है मैंने कि आपने घर से उसको सॉल्व करना है। उसमें साइन 2x मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है, कॉस 2x आपने खुद सॉल्व करना है और उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। इसके फोर्थ पार्ट पे हम मूव करते हैं। आइए जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, कॉस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल का स्क्वायर आ रहा है, y इज इक्वल्स टू कॉस x स्क्वायर। इसे भी हम सेम उसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे एंगल का स्क्वायर है। स्टेप नंबर 1, y में चेंज आएगा और x में भी चेंज आएगा, डेट इज इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू कॉस x प्लस डेल्टा x, और इसका स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। स्टेप नंबर 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। y प्लस डेल्टा y माइनस वाई इक्वल्स टू कॉस x प्लस डेल्टा x होल का स्क्वायर माइनस कॉस x स्क्वायर। y से y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डेल्टा y इक्वल्स टू कॉस x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस कॉस x का स्क्वायर। सेम उसी तरह से चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4 का फॉर्मूला है कॉस p माइनस कॉस q डेट इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 साइन p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास अब सारे का सारा p है, ये हमारे पास x स्क्वायर जो है ये q है, हम इसको फार्मूला लगा रहे हैं, ये हमारे पास फार्मूला है। डेल्टा y इज इक्वल्स टू कॉस वाला है तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन p प्लस q x प्लस डेल्टा x प्लस
डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर, फिर प्लस क्यू है जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। डेल्टा वाई अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -2 साइन एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास साइन का एंगल बन गया। इसी तरह से साइन, इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। ये इस साइन का एंगल बन गया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई -2 साइन 2x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम था तो मैंने 2x स्क्वायर कर दिया। यहाँ से आएगा साइन 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, जितना इजी आप कर सकें उतना इजी कर लें। साइन ये आ जाएगा जी 2x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 2x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दोनों में डेल्टा एक्स कॉमन भी है, यहाँ पे इन दोनों में डेल्टा एक्स कॉमन भी ले लेते हैं। डेल्टा वाई इक्वल्स टू -2 साइन, मैं फर्स्ट वाले को सॉल्व नहीं कर रहा, सेकंड वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जब हम आगे जाएंगे तो ये जो एक साइन है इस पे हमारे पास फार्मूला लगेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, हमें उस तरह से बनाना है, इसने 1 हो जाना है। तो हम जिसको सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं उसे हम सिंप्लीफाई करें ताकि वो 1 हो जाए, और जितना वो इजी होगा उतना हमारे लिए आसानी रहेगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं लिख लेता हूँ x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा x, दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, डेल्टा x कॉमन ले लिया। अब हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 3 पे, डिवाइडेड बाय डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये क्या है जी, स्टेप नंबर 3 है। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू -2 साइन, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए मैं एक के साथ करूँगा, डेल्टा एक्स डिवाइड 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी कि डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स से आप कैंसिल कर दें, क्योंकि ये वाला जो डेल्टा एक्स है ये साइन के एंगल में है, ये ओवरऑल साइन से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अगर ये ओवरऑल साइन से मल्टीप्लाई होता तो मैं इसको साइन से शुरू में लिखता ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाते तो हमें कोई प्रॉब्लम ना होती, लेकिन क्योंकि ये एंगल में है इसलिए अब हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। अब ये जो 2-3 स्टेप मैंने किए हैं इनके करने का पर्पस क्या था, जैसे कि प्रीवियस जो क्वेश्चन किया उसमें मैंने आपको समझाया था, जो यहाँ पे साइन का एंगल होगा वही अगर यहाँ पे हो तो हम उस पर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स के साथ ये चीज़ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इस डेल्टा एक्स के साथ जो कुछ भी है उसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, अब कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा हमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो बेटा ये बात याद रखें, ये डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स, अब यहाँ पे जो चीज़ एक्स्ट्रा है उससे मल्टीप्लाई भी करना है और उससे डिवाइड भी करना है। इस डेल्टा एक्स के साथ जो चीज़ भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज़ होनी चाहिए, साइन का जो एंगल है वो यहाँ पे भी होना चाहिए, जो ऊपर है वही सेम टू सेम यहाँ पे भी होना चाहिए। तो ऊपर क्या था, ये डेल्टा एक्स आ गया, एक्स्ट्रा क्या है वो ये है x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2,
इसलिए मैंने इससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ये बन जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू -2 साइन 2x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब इससे मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखें जो साइन का एंगल है वही सेम टू सेम डिनोमिनेटर भी बन रहा है, तो इस पर जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये 1 हो जाएगा। लिमिट अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये है जी हमारे पास स्टेप नंबर 4। दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -2 साइन 2x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 इंटू डेल्टा एक्स, एंड यहाँ पे आ रहा है जी x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। इस सारे पे लिमिट अप्लाई होगी, ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, सारे पे लिमिट अप्लाई होगी, बारी बारी लिमिट अप्लाई होगी, तो ये बनेगा dy ओवर dx इक्वल्स टू -2 एज इट इज़ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 2x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इस पे अप्लाई होगी। फिर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा एक्स, एंड पे जो हमारे पास आ रहा है इस पे भी लिमिट अप्लाई होगी। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2, ये आ जाएगा जी dy ओवर dx इक्वल्स टू -2 एज इट इज़, यह आएगा साइन 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 0 क्योंकि डेल्टा x है प्लस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास सारे का सारा 1 हो जाएगा क्योंकि लिमिट अप्लाई हो रही है, जो ऊपर है वही नीचे है, तो सारे का सारा क्या हो जाएगा 1। फिर इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स 0 बाय 2, जहाँ जहाँ पे डेल्टा x है वहाँ पे हमने 0 लगा दिया इन दोनों केस में। यहाँ पे ये हमारे पास बन रहा था क्या, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, क्योंकि जो एंगल था वही डिनोमिनेटर में था, सो इसका आंसर हमने क्या लिखा है 1 लिखा है। डेट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू -2 साइन, ये बनेगा जी 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, बाकी 0 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा x प्लस 0, तो x ही बचेगा। x को मैं इधर ले आता हूँ, ये आ जाएगा -2x साइन x का स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है, ये इससे मज़ीद सॉल्व नहीं होता, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन का डेरिवेटिव भी लें, जैसा कि आपको सर ने बताया भी था, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पे देखें माइनस साइन x आ गया, और अगेन x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, तो इसलिए ये 2x से मल्टीप्लाई हो गया है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। इसे हम रिपीट कर लेते हैं। इसमें चेंज क्या था, इसमें एंगल का स्क्वायर था, क्वेश्चन का स्क्वायर नहीं था बल्कि क्या था, एंगल का स्क्वायर था। हमने सेम उसी तरह से स्टेप 1 किया, डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज लेके आए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज लेके आए।
इक्वेशन स्टेप नंबर 2 इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, y से y कैंसिल आउट हो गया। जो बचा उस पर हमने फार्मूला लगाया जो कि हम चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.4 में पढ़ के आए हैं। cos p माइनस cos q इक्वल्स टू -2 sin p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 sin p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे हमने स्क्वायर ओपन कर लिया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और कोई कैंसिल नहीं हुआ। अब यहाँ पे इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि यहाँ पे मैंने इसको क्या करना है 1 बना देना है जब लिमिट आएगी, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया जितना ईजी हो जाए, जितना आसान हो जाए। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो हमने इसको ईजीएस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से अलग अलग डिवाइड कर दिया तो ये मेरे पास एक फॉर्म बन गई। क्योंकि मुझे पता है कि स्टेप नंबर 3 में मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से दोनों चीज़ें सामने आ जाएंगी। मेरे लिए ये फैसला करना आसान हो जाएगा कि मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना है। इसलिए यहाँ पे मैंने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, ये एक्स्ट्रा था इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जी, पूछते हैं सर ये हमें समझ नहीं आ रहा, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड हमें कैसे पता लगेगा किस चीज़ से करना है। तो मैंने पहले भी इस पर बात की है, अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ कि डेल्टा एक्स के साथ जो कुछ है यानी कि जो न्यूमिनेटर में है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो डेल्टा एक्स के साथ जो कुछ भी है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये हमने कर दिया, इस पर हमने अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई की तो डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर गया। ये सब पे हमने अलग अलग बारी बारी लिमिट अप्लाई की। यहाँ पे जहाँ पे डेल्टा एक्स आ रहा था वो 0 हो गया, जो बाकी बचा वो एज इट इज़ ये हमारे पास सारे के सारी वैल्यू जो है ये क्या हो गई 1 हो गई। और इसका आंसर हमारे पास एक्स एज इट इज़ डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर गया इसलिए ये 0 हो गया। इसको हमने x को 2 के साथ लिख दिया -2x, फिर साइन 2 से 2 कैंसिल हो गया, x का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है पेपर में तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं आ सकता है, MCQ आ सकता है। ये आपके पास सिंपल सा इतना सा कि जस्ट इसका डेरिवेटिव लें। और अगर वो आपसे कहता है कि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करें तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, ये MCQ भी नहीं बनेगा कि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से। अगर उसने मेंशन किया है जैसा कि उसने बुक पे मेंशन किया हुआ है तो हम इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। अगर वो सिंपली सीधा सीधा आपसे डेरिवेटिव पूछता है तो जस्ट वो एक MCQ बनेगा, आप उसको डेरिवेटिव में उसका आंसर कर सकते हैं। क्लियर, आज का ये लेक्चर स्टूडेंट यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।